ये सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि ट्विंग वाला है और इसमें स्टेप बॉल लगा होता है। इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है। इसमें क्या है, डाउन पार्ट में कूलिंग कम हो रही है, डाउन पार्ट में बल्कि कूलिंग ही नहीं हो रही है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर इसकी जो पीसीबी है बैक साइड, यहाँ पर 9 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है। तो 9 टाइम लाइट बिलिंग करती है तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, और नीचे अगर कूलिंग नहीं हो रही तो वहाँ पे क्या रीज़न रहते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो कंप्लीट है। आप इसको वॉच करेंगे, उम्मीद है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको कंप्लीट वॉच कर लेना, बाकी आप काउंट कर सकते हैं कितने टाइम ये लाइट बिलिंग कर रही है। फिलहाल मैंने कर लिया, ये 9 टाइम लाइट बिलिंग कर रही है, बाकी आईपीएम पीसीबी एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है ऊपर की साइड इसका जो पैनल है इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला पैनल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका फ़ैन वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ आपको पहले देख लेनी। ये देखिए यहाँ पर इसका जो फ़ैन है एकदम प्रॉपर रनिंग कंडीशन में। ये ऊपर का चैम्बर है, ठीक है, डाउन पार्ट अलग है, ये ऊपर का चैम्बर है। यहाँ पर कूलिंग हो रही है, कूलिंग कोयल कूलिंग भी कर रही, मतलब कूलिंग हो रही, चिल्ड हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, वहाँ पे क्या दिक्कत है, प्लस जो पीसीबी है वो एरर क्यों दे रही, ये सारी चीज़ आपको बारी बारी से टेस्टिंग करके दिखाएंगे। इसको पहले फिट करते हैं क्योंकि हमने पहले से इसको ओपन कर रखा था ऑलरेडी, देखने के लिए कि क्या कंडीशन है इसके सेंसर वगैरह, प्लस इसका जो फैन मोटर है वो का वो। तो सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर। बाकी डाउन पार्ट में जो है ओपन करके देखते हैं। डाउन पार्ट में भी इसमें क्या होता है, जो ट्विंग वाले जो भी रेफ्रिजरेटर हैं सैमसंग के इन्वर्टर मॉडल, वहाँ पे क्या होता है डाउन साइड, ये देखें आप, ये जो होता है एडजस्टमेंट के लिए थर्मोस्टेट होता है, इसमें एक छोटी सी पीसीबी लगी होती है जो कि टेम्परेचर को ऑपरेट करती है। तो यही नीचे की साइड भी, पहले हम इसकी सेल्फ वगैरह हटाते हैं, उसके बाद जो है अंदर का आपको दिखाते हैं। ये देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीचे की साइड भी इसमें कूलिंग कोयल ही है और एक फ़ैन भी है, सेंसर भी है, उसका जो थर्मोस्टेट होता है, जो एक छोटी सी पीसीबी होती है वो है। तो सारी चीज़ हमने बारी बारी से आपको दिखा देनी। पहले इसका जो कैप है, इसकी स्क्रू हमें पहले रिमूव करना है। इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक नीचे की साइड और एक जहाँ पे ऊपर की साइड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा ऊपर है वो भी दिखाना है। पहले इस स्क्रू को ओपन कर देना है, और ओपन करने के लिए क्या है, इसको आप ढक लेंगे वर्ड, उससे पहले दोनों स्क्रू आपको बारी बारी से ओपन करना है। ऐसा नहीं जैसे कि आपने एक ओपन किया उसके बाद आप ज़बरदस्ती इसको बाहर लेंगे, इस तरीके से आपको नहीं करना है ये वाली हरकत, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली इस तरीके से अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो वो लॉक टूट जाता है। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर जो है, ये आप देख रहे हैं, ये जो गोल सा ग्रिप है, जो कवर है ऊपर की साइड, इसको स्लाइड करना है, ठीक है। जो मैं आपको स्लाइड करके दिखाऊंगा, ये बिल्कुल ही हरकत नहीं करना है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक स्क्रू नीचे लगा था, एक ऊपर की साइड लगा है, ठीक है। इन दोनों को बारी बारी से ओपन करना है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। क्योंकि इसमें क्या है, फ़ैन का फ्लो रहता है, बैक साइड क्या है, कूलिंग कॉयल रहती है। और ये देखें इस तरीके से स्लाइड करेंगे, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये देखें सामने की साइड एक स्क्रू लगा होता है, तो इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद डक बहुत इजीली तरीके से आप बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। अगर कहीं भी कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्ती किसी में नहीं करना है। पहले आपको देख लेना है कहीं ना कहीं स्क्रू वगैरह लगा है या कहीं ना कहीं लॉग है, ये सारी चीज़ होती है। तो फिलहाल इसका जो फ़ैन है वो रनिंग कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है। अब फ़ैन को आपको टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए सिंपली क्या होता है, डोर लॉक होता है। डोर लॉक को जब प्रेस करते हैं तब वो काम करता है। इसकी कूलिंग कॉइल है जो है वो ठंडी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि ठंडी नहीं हो रही है, वो ठंडी हो रही है। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका फ़ैन बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा है, और फ़ैन की जो वोल्टेज है कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपल तरीका है, आप ही चेक कर सकते हैं, मतलब पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है तक या नहीं, ये भी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप अपने आप में जो है सेटिस्फाई कैसे होंगे कि फ़ैन ख़राब है या फिर पीसीबी ख़राब है। तो उसके लिए क्या है, ये डोर है, डोर क्लोज़ करेंगे। उसके बाद सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे फ़ैन चल जाना चाहिए, बट ये फ़ैन नहीं चला है। कुछ केसेस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि डोर लॉक आप जब प्रेस करते हैं तब फ़ैन चलता है। कुछ फ्रिज ऐसे होते हैं डोर लॉक अगर ओपन भी है तब भी फ़ैन चलता है। तो फिलहाल डोर लॉक क्लोज़ करके देख लेंगे, मतलब बंद करके, तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने हाथ से चलाया था, बट यहाँ पर फ़ैन अभी रनिंग कंडीशन में नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है, फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है। और इसके जो जैक हैं वो जैक हम निकाल के नीचे की साइड रखते हैं और फिर देखते हैं। तो इसकी जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे ठंडी ठंडी हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि ठंडी नहीं हो रही है, मतलब चिल्ड हो रही है। बट जिस तरीके से कूलिंग होना चाहिए नीचे, उस तरीके से कूलिंग नहीं है। तो सिंपली हमने इसका जो डोर है वो ओपन कर दिया है, फिर उसके बाद मतलब क्लोज़ किया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया बटन इसका जो है। तो इसके जैक हैं वो हमने डिस्कनेक्ट कर दिए यहाँ से,
बारी बारी सारे जैक हमने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। बाकी जो है वोल्टेज कैसे चेक करते हैं उसके लिए मीटर लेना है, डीसी वोल्ट सेलेक्ट करना है, फ़ैन के जो ब्लैक और रेड वायर है वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे 12 डीसी वोल्ट शो होना चाहिए क्योंकि 12 डीसी वोल्ट पर ऑपरेट करता है। इसकी जो डक है सारे स्क्रू हम बारी बारी से ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकली होना चाहिए आपको भी, जिससे कि प्रॉपर जो है समझ आए क्या दिक्कत है क्या नहीं है इसमें। तो इसकी जो डक है बारी बारी से ओपन करना है। सारे स्क्रू हमने ओपन कर रखे हैं। ये देखें मेन फॉल्ट तो हमें नज़र आ गया है। यहाँ पर इसका जो मतलब थर्मोस्टेट है वही ख़राब है, उसका वायर जल गया है। दूसरी बात ये इसका कनेक्टर भी जल गया है अंदर से। तो पहले मैं इसको ओपन करता हूँ प्रॉपर, फिर आपको दिखाता हूँ और इसको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। अगर ये ख़राब होता है तो वहाँ पे 9 टाइम लाइट बिलिंग करती है पीसीबी, तो उसको रिप्लेसमेंट करेंगे हम। पहले तो इसको देख लेते हैं, अगर ये ठीक होता है फिर भी कर देंगे क्योंकि उसका जैक जो है वो जल गया है। तो फिलहाल उसको हम टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। इसका जो थर्मोस्टेट है, इसकी जो डक है थोड़ी हार्ड ओपन हो रही है। आपको सारे स्क्रू ओपन मतलब करके उसके बाद जो है ईज़िली इसको बाहर ले लेना है। तो इसकी जो डक है, डक पहले आप बाहर ले लें और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो डक है वो हट जाएगी। उसके अंदर क्या होता है, एक थर्मोस्टेट होता है, एक सेंसर होता है, एक इसमें जो होता है फ़ैन होता है। बस 3 चीज़ें होती हैं इस डक में। तो फिलहाल इसको हमने जो है इस तरीके से बाहर निकाल देना है बारी बारी से, ठीक है। जब हम बाहर ले लेते हैं उसके बाद जो है इसका सिंपली जो है थोड़ा हार्ड हो रही है, हार्ड मतलब ओपन हो रही है। इसके लॉग वगैरह देखें आप, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसका देखें वायर टूट गया है, पहली बात इसका कनेक्टर जल गया है। फिलहाल सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। इसका जो थर्मोस्टेट है जिसकी सेटिंग रहती है, इसका जो कनेक्टर है वो जल गया है, अंदर से भी जल गया है, बाकी धुआं टाइप हो गया है। तो बैक साइड हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप देखेंगे। तो ये देखें जल गया है बिल्कुल ही। तो अभी फ़िलहाल बैक साइड से हम 2 वायर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है सिंपली देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। तो उसके लिए मीटर लेना है। मीटर जो है सबसे पहले आपको किलो पे सेट करना है। उसके बाद नोब इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखें जब आप मूव करेंगे तो इसकी जो है वैल्यू जिधर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होना चाहिए और जब कम करेंगे तो कम होना चाहिए। ये देखें, तो इस तरीके से आप टेस्टिंग करेंगे तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी फ़िलहाल सिंपली क्या करते हैं, ये देखें इस तरीके से नोब जो है कनेक्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं हमने वायर कनेक्ट किया है, फ़ैन चलता है या फिर नहीं, क्योंकि इसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। डोर लॉक क्लोज़ करते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया, डोर क्लोज़ किया, फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया। मेन जो फॉल्ट था वो किसका था, थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट को हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, न्यू चेंज कर देंगे मतलब। और उसके बाद यहाँ पर फ़ैन भी ओके है, सेंसर भी ओके है, ऊपर का चैम्बर है वहाँ पे ही सब ओके है। अभी क्या है बैक साइड देखते हैं, अब तो कोई एरर नहीं आ रहा है पीछे, ठीक है। इसको अभी हाथ से कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये डीसी बोर्ड पे होता है, इतना कोई मसला नहीं है। एसी बोर्ड पे थोड़ा एहतियात रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो है बैक साइड आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ये देखें यहाँ पर कोई भी एरर कोड नहीं है, एकदम प्रॉपर कूलिंग कर रहा है, कोई मसला नहीं है। पहले से पहले क्या एरर कोड बराबर आ रहा था, 9 टाइम लाइट बिलिंग कर रही थी। इसका कंप्रेसर भी एकदम रनिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मतलब जो हीटिंग है एकदम प्रॉपर हीट हो रही है, हीटिंग कंडीशन इसका, तो हीटिंग भी अच्छे से है। बाकी जो है यहाँ पर ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है, फ़ैन भी चल रहा है। अगर हम इसका वायर हटा देते हैं तो फ़ैन रुक जाता है। बाकी डोर स्विच जो है हटा देते हैं वो भी दिक्कत देता है। तो यहाँ पर जो है हमने न्यू एक थर्मोस्टेट लिया है, इसमें एक न्यू कनेक्टर लिया है जिससे कि इसमें अटैच हो जाए। बाकी जो वायर है हमें इसमें टेपिंग करके कंप्लीट करके फिट करके उसके बाद जो है मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये जो ख़राब था मैंने टेस्टिंग करने का तरीका ही बताया, हालांकि वैसे ठीक था बट इसकी वायरिंग जल गई थी, इस वजह से दिक्कत दे रहा था। तो यहाँ पर क्या है एकदम स्क्रू सब बारी बारी से कनेक्ट कर देना है। बाकी जो जिस तरीके से आपने ओपन किया उसी तरीके से फिट करेंगे और उसके बाद फिट करने के बाद ये क्या है सिंपली इसको हम रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं और फिर भी देखते हैं कि अब तो एरर नहीं आ रहा है। हमने हालांकि इसमें इस समय जो है न्यू चेंज कर दिया है, इसका कनेक्टर लगाएं, जिस तरीके से आपने ओपन किया था उसी तरीके से फिट कर देना है। बाकी जो वोल्टेज है मैंने बताया था कि फ़ैन का वोल्टेज जो है रेड और ब्लैक में आपको चेक करना है, डीसी बोर्ड पे मीटर सेलेक्ट करना है और वहाँ पे 12 डीसी वोल्ट शो होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ तक तो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डक जो है प्रॉपर एकदम फिट कर दें अच्छे से, जिससे कि डक में लूजिंग नहीं रहना चाहिए। अगर डक में लूजिंग रहेगी तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोनों स्क्रू जैसे आपने ओपन किए थे वैसे आपको फुली टाइट करना है और ऊपर का जो स्लाइडिंग एरिया है वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, जो कि ऊपर की साइड स्क्रू हमने ओपन किया था, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे एक तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बात ये स्क्रू भी आपका हाइड रहेगा, हिडन रहेगा और उससे क्या हुआ जंग नहीं खाएगा जल्दी।
तो ये देखें, 2 लॉक होते हैं, दोनों लॉक आपको स्लाइड करना है। ये देखें, ये स्लाइडिंग लॉक, ठीक है। स्लाइड करके ये प्रॉपर अटैच हो जाएगा और बिल्कुल ही वहीं पे आ जाएगा। ये देखें, क्लियर ट्विन सैमसंग लिखा है। बाकी जो है सिंपली अभी रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं और देखते हैं कि बैक साइड जो है एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। इससे पहले एरर जो आ रहा था, तो मेन जो फॉल्ट होता है, अगर डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती, नाइट टाइम लाइट बिलिंग करती है तो थर्मोस्टेट ख़राब होता है। बाकी फ़ैन वगैरह एकदम प्रॉपर है, रन कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से फ़ैन ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये वन टाइम लाइट बिलिंग करी, उसके बाद ऑफ हो गई। जब कंप्रेसर ऑन होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, तभी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो ये देखें, IPM PCB में पावर आ गई, कंप्रेसर भी ऑन हो गया। और सिंपली क्या है, यहाँ पर कोई भी एरर कोड नहीं है, कंप्रेसर में प्रॉपर रन कर रहा है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो मेन जो फॉल्ट था, मेन जो प्रॉब्लम थी, वो हमने 100% सॉल्व कर दी। बाकी आगे की साइड देखते हैं कूलिंग की क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर फ़ैन का फ्लो जो है, पहले डोर लॉक क्लोज करेंगे। बाकी इसका जो है सेटिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना चाहें उतने उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि एरर कोड तो नहीं आ रहा है। बाकी ऊपर की साइड देखते हैं कूलिंग कर रहा है या नहीं। ऊपर वाले चैम्बर में कूलिंग हो रही है एकदम प्रॉपर, और बाकी फ़ैन का फ्लो भी ठीक से आ रहा है। तो जो प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो गई। इसकी सेल्फ वगैरह जिस तरीके से आपने ओपन की थी, उसी तरीके से बारी बारी से सारी फिट कर दी। और उसके बाद जो है आइस क्यूब वगैरह जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे आपको रख देना। तो यहाँ पर जो है एकदम अच्छे से कूलिंग कर रहा है। नीचे की साइड हमने काफ़ी देर के बाद जो है, ये भी देखें, सेल्फ लगा दें जो हमने ओपन की थी। जो भी आपने ओपन की है या फिर आप ओपन कर रहे हैं, उससे पहले पिक ले सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो उसके वजह फिट करेंगे तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिलहाल हम वीडियो में इतना कुछ बता देते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखें, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इसकी जो प्लेट है वो हम कनेक्ट करते हैं, और इसमें जो स्क्रू हैं तीनों बारी बारी इसके कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है तीनों स्क्रू बहुत एहतियात से करना है, और जो है स्क्रू फिट करके रेफ्रिजरेटर जब आप रखेंगे घुमा के स्लाइड करके थोड़ा सा दूरी पे रखना है, ऐसा नहीं कि पास में बिल्कुल वॉल से सटका दें। तो यहाँ पर कूलिंग एकदम प्रॉपर कर रहा है, एयर का फ्लो भी आ रहा है, और मतलब कूलिंग महसूस हो रही है, कूलिंग हो रही है, ठीक है। इस डोर को क्लोज कर देंगे, फ़ैन भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।